हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग निकल चुके हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए। और अभी मैं हूँ हावड़ा स्टेशन पे, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, वंदे भारत। तो जैसी ट्रेन आती है मैं आपको दिखाती हूँ कि वंदे भारत कैसा लगता है अंदर से। मैं फर्स्ट टाइम बैठने वाली हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ हमारी कार और मेरी फैमिली खड़ी हुई है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। कोलकाता टूर पे निकली हुई हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो आगे का वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं आगे। भागो रे भाई, हॉर्न आ चुका है। C2 और हमारा है C3। तो ट्रेन पे चढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ चेयर के साइड में ही बटन रहता है, जिसको प्रेस करके आप चेयर को पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं और थोड़ा आराम से रिलैक्स होके हल्का सा लेट सकते हैं। और यहाँ पे सब अपने अपने भाई सेट हो गए, अपने अपने जगह पे सेटल होने के बाद थोड़ा सा सबने सांस ली कि चलो ठीक है, फाइनली ट्रेन में हम लोग बैठ गए। और यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है मज़ेदार जर्नी। तो यहाँ पे ना चार्जर भी दिया रहता है आपके सीट के नीचे। और यहाँ पे मैंने अपने गोलू मोलू को, यानी अपने ईयरपॉड्स को चार्ज पे लगा दिया था। और ये बहुत अच्छा था, काफ़ी सही था कि आप इसे जस्ट अपना खोलो, स्टैंड बनाओ और यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी या फिर खाना नाश्ता कुछ भी रखे खा सकते हो, जो इस टाइप की चेयर्स में मिलती हैं हमेशा, ये आपने देखा होगा। तो मुझे तो पर्सनली वंदे भारत ट्रेन बहुत पसंद आई। मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ी थी, मेरी फ़र्स्ट जर्नी है ये वंदे भारत से। और अगर आपको धूप बहुत ज़्यादा आ रही है तो इस तरीके से आप एक कर्टन टाइप का भी है यहाँ पे, जो आप खींच के लगा सकते हैं और फिर धूप से निजात पा सकते हैं। और यहाँ पे सामने मेरी सारे फैमिली सब लोग बैठे हुए हैं, मैं पीछे आराम से मज़े से मैंने पहले ही बोला था कि मुझे पर्सनली अपना एक पीछे स्पेस दे देना, ताकि मैं पर्सनली आराम से अपना रिकॉर्डिंग कर सकूँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये चल पड़ी हमारी वंदे भारत और बहुत ही मज़ा आ रहा है। जगन्नाथपुरी जा रही हूँ, सेकंड टाइम जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम गई थी, बहुत छोटे में गई थी, उतना ध्यान नहीं था क्या है कैसा है, जो भी याद भी नहीं था। तो सेकंड टाइम निकली हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बोलते हैं पीसफुल जर्नी। तो अगर आपको पीसफुल जर्नी चाहिए वंदे भारत से आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जैसे ट्रेन के टॉयलेट्स वगैरह भी आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बेकार से एकदम। यहाँ के तो टॉयलेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे त्रिशा ऑल द टाइम हमेशा खूब खुश और मस्ती में, क्योंकि इसे भी बहुत पसंद आ रहा था। बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि स्पेस अच्छा है। बस हाँ, एक ये दिक्कत है कि थोड़ा लेटने की दिक्कत हो जाती है, आपको बैठे बैठे जाना है, बट कोई नहीं, 5-6 घंटा इंसान बैठ के जा ही सकता है। बाकी टॉयलेट्स हैं इंडियन वेस्टर्न दोनों टाइप के। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं बहुत स्टाइलिश गेट वगैरह सब कुछ है। हॉर्न वगैरह जब गेट खुलता है तो हॉर्न वगैरह की आवाज़ आती है, फिर गेट खुलता है, एक इंडिकेशन देते हैं कि हाँ डोर खुलने वाला है, जो हमेशा ही होता है हर जगह पे। और ये ऑटोमेटिक था कि जैसे, तो उसके बाद वो अपने आप ही गेट खुल जाता है। और नहीं भी खुल रहा है तो ग्रीन कलर का बटन था, उसको आप दबा के आप गेट खोल सकते हो। कह रहे जैसे इसने खोलने की कोशिश की बट नहीं खुला, तो बटन दबा देंगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। फिर अभी मैं आपको वॉशरूम पे दिखा देती हूँ। ये वॉशरूम है अंदर का और बहुत ही अच्छा वॉशरूम है। ये वेस्टर्न है। तो मम्मी मेरी पूछ रही थी कि कैसे फ्लश होता है क्या, क्योंकि ऑब्वियस बात है फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई है तो नहीं पता था उन्हें। लेडीज़ लोग को नहीं उतनी जानकारी होती है, जो घर में ज़्यादातर रहती हैं बाहर नहीं निकलती हैं उस तरीके से। तो यही है। फिर बस बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं, तो हमारा नाश्ता खाना सब कुछ आएगा। और हाँ, सफाई का यहाँ बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। तो ये भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि सफाई यहाँ पे 10-10, 15-15 मिनट में सफाई होती रहती है, शायद उससे भी कम टाइम में। बिल्कुल ये एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छा ध्यान था। ज़रा सा कुछ गंदगी गिर रही थी, फट से आके साफ़ कर दे रहे थे, जो कि होना भी चाहिए। और यहाँ पे मेरा भाई और भाभी और छोटंकी मेरी सो रखी है। तो काफ़ी शांत थी, पहले तो सो रही थी तो ठीक था, उसके बाद तो ठीक है, एंजॉय भी किया इसने काफ़ी। और बाद में तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं,
थोड़ा सा तंग किया, लेकिन उतना चलता है, उतना तो होता ही है। और यहाँ पीछे मेरे बगल एक अंकल जी बैठे थे जो कि काफ़ी स्वीट थे, अच्छे थे, बाय नेचर भी अच्छे थे। तो यहाँ पे अखबार भी मिलता है, जब मॉर्निंग में आप जाओगे तो आपको न्यूज़पेपर दिया जाएगा और फिर चाय दिया जाएगा, चाय या कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है। और यहाँ पे एक पॉकेट है जहाँ पे आप अपना कोई भी अखबार या कोई भी चीज़ रख सकते हो। नीचे पैर रखने का बहुत अच्छा सिस्टम था कि आप आराम से रिलैक्स होके अपना एंजॉय कर सकते हो जर्नी को। और इतने अच्छे ट्रेन में जब आप ग्रीनरी देखते हो ना ग्लास के बाहर, तो क्या ही कहने, बहुत ही मज़ा आता है। और मुझे ग्रीनरी से बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी देखना, खेत खलियान सब मुझे बहुत पसंद है। तो विंडो सीट मैं हमेशा से लेती हूँ कि मुझे विंडो सीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, रिकॉर्डिंग के लिए भी और वैसे भी मुझे शुरू से बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोगों में से कौन कौन वंदे भारत की जर्नी अभी तक कर चुका है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो देखो फर्स्ट टाइम चढ़ी थी और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा जर्नी करूँ वंदे भारत से या फिर ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन से। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एज यू कैन सी, और बच्चे हमेशा एक्साइटेड होते हैं जब भी उन्हें आप बाहर लेकर जाएंगे ना, उन्हें मज़ा आता है कि हाँ बस ट्रेन में जाना है, एंजॉय करना है, चिप्स पॉपकॉर्न कुरकुरे खाना है, मामा मामी या अपने दोस्तों या फिर अपने मौसी या किसी के साथ भी मस्ती मजाक करना है, घूमना सभी लोगों को पसंद आता है। हमने भी बचपन में खूब इंजॉय किया हुआ है और ट्रेन से जाते थे अपने नानी के यहाँ, अपने दादी के यहाँ, तो बहुत इंजॉय करते थे कि हाँ चलो यार मज़े करेंगे, और वो जर्नी हमेशा याद रहती थी। और मेरा सबसे जो फेवरेट पार्ट बोलते हैं ना वो ये है कि ब्रिज पे ट्रेन चल रही हो और नीचे नदी हो, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट व्यू है। ग्रीनरी तो है ही, वो तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद अगर कोई व्यू बोलेंगे तो ये जो इसमें से आवाज़ आती है ना, खासकर जब ट्रेन चलती है, वंदे भारत में तो इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी, जब ट्रेन चलती है छपक छपक वाली आवाज़ जो आती है वो बड़ी मस्त लगती है, वो बहुत अच्छा लगता है कि बस वहीं बैठो और वहीं पे फील करो। ऐसे तो हम वैसे भी सुन सकते हो ऑडियो, लेकिन हाँ उस टाइम बैठ के उस चीज़ को फील करने की बात ही अलग होती है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है और मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड किया कि हाँ चलो जब भी वीडियो देखने का मन करे तो इस चीज़ को देखूँ। वैसे कौन मोबाइल में घुस के वीडियोस देखता है, तो अपने भाई अपने चैनल पे अपलोड किया, जब मर्जी तब अपने दूसरी चीज़ों फ़ोन से उठाया और देखा, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमने इस जर्नी को हमेशा के लिए यादगार बनाया फैमिली के साथ जाकर। जर्नी अगर यादगार बनाना है तो सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, अपने साथ और भी अपनी फैमिली मीन्स किसी, आप अगर हस्बैंड वाइफ है तो ये नहीं, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो अपनी मम्मी को ऐड कर लीजिए, अपनी साली को, अपनी बहन को ऐड कर लीजिए। तो एक ग्रुप जब जाता है ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है, ग्रुप का जो मज़ा होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, बाकी अकेले तो इंसान जाता ही रहता है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया, भाई ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है मिल के सारे लोग चलेंगे। और जगन्नाथपुरी जाने का मैंने माना भी था कि हाँ मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने हैं। और जस्ट ऐसे मैंने बोला था कि भगवान आप बुलाइए, मैं मतलब देखना चाहती हूँ सामने से, आपको मिलना चाहती हूँ मैं आपसे। और फर्स्ट टाइम शायद मैंने जब से होश संभाला मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला था, और लास्ट ईयर बोला और इस ईयर जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हाँ चलो। तो भाई आगे की जर्नी जो भी है मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे भाई चाय वाय मिलने वाला है, अखबार न्यूज़ तो हमें मिल ही गया था जो कि मैंने नहीं पढ़ा था उतनी इंटरेस्टेड नहीं मैं न्यूज़ पढ़ने में, हाँ टीवी पे देखना ठीक है। और इसमें सबसे जो मुझे थोड़ी सी ख़राब चीज़ लगी ना वो ये लगी, शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ, शायद मैं सबसे पीछे बैठी हूँ तो हर चीज़ में मैं पीछे ही हो रही थी, शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, बट हो सकता है शायद इसी वजह से कि सबसे लेट पानी जो होता है गर्म पानी चाय के लिए जो आप चाय बनाते हो वो मुझे मिला वैसे बिस्किट आ चुका था और चाय की जो सामग्री होती है जिसे चाय बनाया जाता है या कॉफ़ी बनाया जाता है वो आ चुका था, बट जो चाय का गर्म पानी होता है वो सबसे लास्ट में मुझे मिला, जिसके लिए मैं वेट की काफ़ी, आई थिंक शायद मैंने 15 मिनट वेट किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ 15 मिनट मैंने किया होगा। तो यहाँ पे भाई मेरा आ गया बिस्किट बांटने के लिए, और चाय तो मिला नहीं लेकिन बिस्किट पहले मिल गया जबकि पहले भी मिला था। आपको चाय और बिस्किट और चाय की सामग्री तो आपको मिल जाएगा, पानी वाली भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने घर से अपना जो भी सामान खाने पीने का थोड़ा बहुत ला सकते हो। तो यहाँ मेरा भाई बिस्किट बांटते हुए, ये हमेशा सर्विंग मोड पे रहता है, इसको सिर्फ बांटना है, खिलाना है, पिलाना है, सिर्फ सर्विंग मोड पे रहता है। तो बिस्किट मिले ना, मतलब चाय मिले ना मिले, बिस्किट मुझे ज़रूर मिल गया, पहले ही मिल गया। और अब देखते हैं भाई कब तक चाय आता है। काफ़ी लेट चाय आई थी मेरी, मतलब गर्म पानी, मैं बार बार चाय बोल रही हूँ, गर्म पानी काफ़ी देर से आया था, सबको मिल गया था, ऑलमोस्ट सब खा के ख़त्म कर चुके थे। और यहाँ पे मेरी छोटंकी भी जग गई थी, अपनी एक नींद इसने पूरी कर ली थी। उसके बाद तो भाई जोश में थे फुल एंजॉय करने के। तो यहाँ पे देख लीजिए अब आगे हमारा नाश्ता, चाय बीच में आया था मैंने पी लिया।
और मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। ज़्यादा कुछ इतना खास था नहीं उस हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग करके भी दिखाती तो नहीं कर पाई। बाकी नाश्ता था तो हमने नाश्ता किया। और अगर आपको इस साइड में आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे और भी चीज़ें खानी, चटपटी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो आप कुरकुरे, नमकीन, ये सब चीज़ें भी खरीद सकते हो। यहाँ पे इस चीज़ की भी फैसिलिटी है। जैसे बहुत लोग हैं जो खाना अगर नहीं अपने में ऐड कराते कि खाना में नहीं खाना, तो अपना खाना लेकर भी आ सकते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी सो चुकी है, जो कि सुबह की उठी हुई थी, ये लोग तो काफ़ी थक गई थी। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं पूरी जब सो के उठते तो पहुँच जाते हैं पूरी। मतलब मैं तो नहीं सोती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि एक्साइटमेंट में तो मुझे नींद आती ही नहीं है, तो मैं नहीं सोई थी। और पूरी पहुँचने के बाद जो हमारी हालत हुई, जब हम ट्रेन से निकले ना, इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैं हमारी हालत ख़राब हो रखी थी। ट्रेन के अंदर तो बढ़िया था भाई, एसी था एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ट्रेन से बाहर निकल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी कंडीशन थी, बहुत ही गर्मी लग रही थी। और उसके बाद का जो सीन है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपने यहाँ तक देख ही लिया है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। और जो भी वंदे भारत की ट्रेन को अभी तक नहीं देखा था, अंदर से अभी फैसिलिटी नहीं जानता था, उन्हें फैसिलिटी ज़रूर बताइए। और हाँ, इसी बीच हमारा लंच भी आता है। आप लंच बोले या फिर अपना, देखिए ब्रेकफास्ट तो हो गया, तो उसके बाद ऑब्वियस बात है आपको लंच मिलेगा। तो खाना भी था। मतलब मैं अगर रैंक दूंगी तो मैं 10 में 6 दूंगी, ज़्यादा नहीं। मुझे मतलब ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है 10 या 7 दूंगी मैं, ठीक है ना। तो मैं इतना ज़्यादा भी नहीं पसंद किया इस खाने को, हालांकि औरों को पसंद आया, बट होता है ना अपने अपने टेस्ट होता है यार, अपने अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे उतना नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैं इतना ही दूंगी। बाकी तो हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। और ऐसा नहीं कि ख़राब था, अच्छा था खाना, कोई ख़राब नहीं था। बट हाँ, कोई नहीं, इससे भी अच्छा कर सकते थे, इससे भी अच्छा बना सकते थे, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। देखिए भाई, कोई कैमरा संभालने वाला तो था नहीं, और जो हमारा कैमरा था उसमें कोई स्टैंड की फैसिलिटी नहीं थी, और कुछ अगल बगल भी कुछ रखने का जगह नहीं था। तो मैंने जितनी कोशिश की कि मैं खुद से अपने आप ही हैंडल करके, कैमरा भी कैसे कैसे करके मैंने हैंडल किया कि चलो इतना दिखाऊं कि कुछ भी आप कम से कम दिख जाए कि हाँ खाने में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट आपको मिलेगा दाल, एज़ यूजुअल हमेशा ही मिलता है, क्योंकि राइस मिलता है, दाल मिलता है, रोटी मिलता है, रोटी या पराठा मिलता है, जो भी वो प्रोवाइड करते हैं। दही रहता है, अचार रहता है, और वो क्या बोलते हैं, कोई सब्जी रहती है। एक ग्रेवी वाली सब्जी होती है, एक सूखी सब्जी होती है, इस टाइप का होता है। पनीर की सब्जी रहती है, और जो सूखी सब्जी होती है, जो मैं अभी खोल रही हूँ, इसमें रहता है जैसे आलू, बीन्स, मटर, इस टाइप की थोड़ी मिक्स सब्जी होती है, सूखी ड्राई, जो कि अच्छी थी। ये मुझे अच्छी लगी थी, ड्राई सब्जी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मेरे बच्चों ने भी मुझे दे दिया था अपना, तो मैंने उनका भी खा लिया था। बाकी पनीर की सब्जी थी, पनीर की सब्जी भी ठीक थी, दाल भी ठीक था, और बाकी चीज़ें ठीक ही थी। बट वो ड्राई सब्जी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो मुझे टेस्टी लगी थी। थोड़ा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर हम पहुंच गए पूरी। और पूरी में ना बहुत सारी एक्साइटमेंट चीज़ें हमने करी है, बहुत ही अच्छा दर्शन भी हमने किया। और बीच में ऐसा भी हुआ था कि हमें दर्शन नहीं मिल पाया था, हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो वो क्यों नहीं कर पाए थे, क्या रीज़न था, कैसे क्या हुआ था, ऐसा क्या हो गया था जो हम मंदिर जाकर भी वापस आ गए थे, तो ये मैं आपको बताऊंगी सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आपको कुछ क्वेश्चंस है, या फिर पूरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे। कैसा लग रहा है शानवी, त्रिशा? हाँ, कैसा लग रहा है वैसे बताओ। कैसा लग रहा है? सब जगह पर मजा करूंगा, अच्छे से रहूंगा, खाना पीना खा कर खेलूंगा अच्छे से। ठीक है, बढ़िया। धूप कितनी गंदी है अंदर। देखो देखो, क्या हाल हो गया। हम लोग सब हैप्पी है स्कूल पर जाने का।